Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Jyoti and I know मुझे कोई भी नहीं जानता, एक दिन शायद जान जाओगे। एंड मैंने वापस से कैमरा उठा लिया है, माइक उठा लिया है और फिर से मैं खुद को शूट कर रही हूँ। एंड बहुत रियली मैं पता है सुबह से सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना मैं थोड़ा ऐसा कंटेंट स्टार्ट कर दूँ कि लाइक व्लॉग टाइप, कि मैं पूरे दिन में क्या कर रही हूँ वन ये सब वो सब। बट फिर मैंने सोचा कि इनको एडिट कौन करेगा, मुझे जोर आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से वैसा ही जैसा मैंने पिछले वीडियो में पोस्ट करा था मैं वैसे ही बना देती हूँ। सो मैं ना आज भी मैं नहीं उठ पा रही थी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं उठ पा रही थी। मैं बस अब मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि मैं ना बैठे बैठे कुछ सोच रही थी कि यार मतलब मैं खुद के पुराने फ़ोटोज़ देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था उसको देख के कि यार मैं पहले क्या थी, क्या वाइब थी मेरी। मैं हर छोटी छोटी बात पे खुश हो जाती थी, हर छोटी छोटी बात पे मैं नाराज़ हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था। मैं अपने मन की करती थी, मतलब मैं नहीं सोचती थी कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मतलब मैं बहुत चिल काइंड ऑफ पर्सन थी, खुद की सुनती थी। और अब मैं सबकी सुन रही हूँ, खुद की नहीं सुन पा रही हूँ। पता नहीं इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ टाइम, या मैं चेंज हो चुकी हूँ या क्या हुआ है, आई डोंट नो। बट जो भी हुआ है मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं पहली थी खुश बहुत ज़्यादा, वैसे शायद अब नहीं हूँ पहले। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना और आप समझदार नहीं होते हो, आप बहुत खुश होते हो। और आप अगर थोड़ा सा समझदार बन जाते हो और आपके पास कुछ आने लग जाता है, आप शायद बहुत मैच्योर हो जाते हो और फिर ये चीज़ें आप हर्ट होने लग जाते हो। हर एक छोटी बात पे आप डिबेट करने लग जाते हो। जैसे ना मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे सामने कोई भी छोटा बड़ा कोई भी इंसान बैठा है और वो मेरे से ऐसी कोई बात कर देता है जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो बहुत ज़्यादा गलत बोल रहा है, तो मैं उससे अब डिबेट करने लग जाती हूँ भाई कि आप गलत हो। आप चाहे किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, आप चाहे लड़की को लेके बात कर रहे हो, चाहे आप हमारी फ्रीडम को लेके बात कर रहे हो, चाहे आप हमारे सक्सेस को लेके बात कर रहे हो। काफ़ी लोग हैं ना लड़कियों को ताना मार देते हैं बहुत मजाक मजाक में, और लड़कियां हाँ जी हूँ जी ठीक है करके मतलब मूव ऑन कर जाती है। मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं जब तक जवाब नहीं दूंगी ना मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी भाई, पूरी रात में उस बारे में सोचती रहूँगी कि उस इंसान ने मेरे सामने ये बात बोली तो बोली कैसे, और अगर बोली है तो मुझे एक मौका और मिल जाए ताकि मैं उसको जवाब दे दूँ। क्योंकि जब तक मैं उसको जवाब नहीं दूँगी ना मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी 24 घंटे कि भाई उसने मेरे को मतलब मेरे सामने उसने ऐसी बात कैसे बोली। और ख़ासकर जब बात यहाँ आती है ना कि आप या तो किसी के एजुकेशन पे सवाल उठा रहे हो, या किसी की परवरिश पे सवाल उठा रहे हो, या आप किसी ऐसी चीज़ पे डिबेट कर रहे हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है और उनको नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू आर्ग्यू क्योंकि दे वांट टू शो ऑफ कि उनसे बड़ा नॉलेज दुनिया में कोई नहीं रखता है। जबकि ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। आप लोग जो भी बात करते हो ना, आप लोग को लिटरली कुछ नहीं पता है। आप लोग बस अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हो और आपको लगता है कि आप लोग भयंकर नॉलेज रखते हो। ऐसा नहीं है। माना आप हमारे से उम्र में बड़े होगे, बट
आपको नहीं है नॉलेज। ज़रूरी नहीं होता कि आप एज में बड़े हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज है, आप एज में कम हो तो आपको कम नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज हर उम्र में ज़्यादा हो सकती है, हर उम्र में कम हो सकती है। शायद मुझसे ज़्यादा नॉलेज मेरे से कम उम्र वाले रखते होंगे, वो मेरे से डिबेट कर सकते हैं, एंड आई विल नॉट आर्ग्यू अगर मेरे सामने कोई सही बोल रहा है तो। बट अगर कोई मेरे सामने गलत बोल रहा है और वो मेरे से चाहे बड़ा इंसान भी है ना, तो मैं डिबेट कर लूँगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वो बुरा मान रहा है या नहीं मान रहा है। आजकल मुझे इन सब बातों का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा। सो ऐसी ना कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मेरे साथ साथ काफ़ी लोग फेस करते हैं, और ख़ासकर मुझ जैसे उम्र के लोग। ना हम ज़्यादा जेंजीज है ना हम ओल्ड फैशन है, हम बीच में लटके हैं भाई। हम हमें हमें पुराने 20s की 90s की चीज़ें भी पसंद आती है, और हमें 2026 की भी चीज़ें पसंद आ रही है। मतलब हम लोग बहुत बीच में मिक्सड अप पर्सनैलिटीज़ जिसको कह सकते हैं, हम जेंजीज के साथ भी घुल मिल सकते हैं, हम ओल्ड फैशंस के साथ भी घुल मिल सकते हैं। सो हम लोग कहीं ना इन सब चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं, और हम वो जनरेशन है जो ये तो सोच रही है कि यार हम बहुत बोल्ड पर्सनालिटीज़ हैं, हम कर लेंगे, हम लड़ लेंगे। बट वही ना, वो हमारा एक ओल्ड पर्सनालिटी निकल के आ जाता है, जो फिर एट द एंड ये सोचता है कि यार अगर किसी को बुरा लग गया तो, अगर अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे माँ बाप को कैसा लगेगा, मेरे साथ जो इंसान है उसको कैसा लगेगा। तो फिर हम ना वहाँ अटक जाते हैं कि हम बोल्ड पर्सनैलिटी होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं। हम बस सोच के रह जाते हैं कि ठीक है यार, हम दूसरों के बारे में सोच के हम अपने आप को ठंडा कर लेते हैं। बस यही होता है हमारे साथ। सो आई थिंक मुझे लगता है मुझ जैसे लोग काफ़ी होंगे यहाँ पे जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, एंड आई होप, और मैं ये बोलूँगी कि यार सबको ना खुद के लिए लड़ लेना चाहिए, और सबको ना खुद के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आप पहले खुद के बारे में सोचो कि आपके लिए क्या सही है, आप किस चीज़ से खुश रहोगे। अगर कोई आपको कुछ गलत कह रहा है तो आप जवाब दे दो। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे हो तो उसे पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको कैसे सही करूं। क्योंकि हमारी जनरेशन ना ना मना कर पा रही है ना हम बोल पा रही है, तो हम लोग ना बीच में अटके हुए बड़े हैं, नहीं कर पा रहे हम। और शायद यही रीज़न्स है हम लोग ना सक्सेस के पीछे भागते भागते, सक्सेस के पास पहुंचते पहुंचते वापस पीछे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ रोक देती है। और अब पता नहीं मुझे क्या बोलना है। एंड हम ना